हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारा ये म्यूरल का पीस है ना, जो कि हम पूरा इसको 3D करने वाले हैं। म्यूरल रहेगा ये, और किस तरीके से ये बनेगा, किस तरीके से ये निकल के आएगा, है ना, कैसा दिखेगा, ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल मैं आप लोगों को यहीं पर, है ना, लाइव ही देने वाली हूँ। सो आप लोग इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि मैम हम इसके बाद में कहाँ देखेंगे, है ना। सबसे पहले ये हमें लगेगा प्रिंट आउट। उन लोगों ने किट खरीदी है उन लोगों को मैं पर्सनली इसका PDF सेंड कर दूंगी। ग्रुप मैंने बनाया है, जिन लोगों ने किट खरीदी है उन लोगों का मैंने पर्सनल एक अलग से ग्रुप बना दिया है। उसमें मैं उस ग्रुप में इसकी PDF आप लोगों को सेंड कर दूंगी। आप नॉर्मल प्रिंटर से इसका प्रिंटर निकाल के और इस तरीके से आप इसको रेडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमें नीड लगेगी हमारे ये मोल्ड्स की, जिससे कि हम ये सारी डिज़ाइंस करने वाले हैं। ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को किट में दी है। जिन्होंने किट खरीदी है उनके पास ये 7 मोल्ड्स गए हैं। ठीक है, इसके बाद में ये तो हुई हमारी डिज़ाइनिंग की बात, जिसमें हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो इन मोल्ड के हेल्प से हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ओके, फिर हमें लगेगा बेस। ठीक है, तो ये है हमारा बेस, ये रहेगा हमारा बेस। ये है MDF और इसकी थिकनेस है 8 mm। ये 8 mm का MDF है और इसकी कटिंग भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई है। के बाद किट में हम बीच में अंदर में राधा कृष्ण लगा रहे हैं, तो राधा कृष्ण भी मैंने आप लोगों को किट में सेंड किया है। ठीक है, तो किट में हमारे पास इतना सामान गया है कि ये MDF है, राधा कृष्ण है और हमारे ये 7 मोल्ड्स हैं। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को किट में प्रोवाइड कराई है ना। इसके बाद में अब बारी आती है, ये हमें नीड होगी पेपर पल्प की, है ना, जिससे कि हम इसको 3D करने वाले हैं। अब मैं ये वाली चीज़ थोड़ा साइड से रखती हूँ, है ना। हमें नीड होगी पेपर पल्प की, जिसको कि हम इसको एम्बोस करने वाले हैं। तो एम्बोस करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा 3D करेंगे हम। तो 3D करने के लिए चूँकि ये हमारा MDF है, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा क्ले का अगर काम करेंगे तो ये बेंड हो जाएगा, और उस बेंड होने से बचाने के लिए हमें चाहिए पेपर पल्प। तो पेपर पल्प आपको तैयार करना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने पेपर पल्प तैयार कर लिया है। मैंने इसको एक पूरा नाइट मैंने इसको पेपर्स को फाड़ के और पानी में भिगो के रख दिया था। नेक्स्ट डे मैंने उसको बहुत अच्छे से हाथों से इस तरीके से मसल दिया था, जिससे कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए, है ना। और कुछ कुछ देखो ये रह गए हैं, तो ये इस तरीके से आपको इसको पूरा जो पेपर पल्प है उसको आपको इस तरीके से पेपर पल्प रेडी करना है। आई थिंक सभी लोगों को पेपर पल्प रेडी करते आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें चाहिए पेपर पल्प, जिससे कि हम इसको 3D करने वाले हैं। ओके, इसके बाद में ठीक, इसके बाद में हमें चाहिए रहेगा, ये तो हम करेंगे एम्बॉस। ठीक है, इसको हम पूरा थोड़ा सा उठाएंगे, 3D उठाएंगे, जिसके लिए हमें ये पेपर पल्प लगेगा। और पेपर पल्प का काम जब हो जाएगा, फिर हमें चाहिए रहेगा फिनिशिंग देने के लिए। तो फिनिशिंग देने के लिए हमें चाहिए रहेगा मार्बल पाउडर। या तो आप मार्बल पाउडर ले लीजिए, या फिर आप अपना चॉक पाउडर ले लीजिए, ही लेना है, या आपको चॉक पाउडर ही लेना है। आप कोई सा भी पाउडर ले सकते हो, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप मार्बल पाउडर के साथ काम कीजिए, क्योंकि मार्बल पाउडर का काम करने में बहुत ड्यूरेबल होता है मार्बल पाउडर, है ना। उसकी जो बाइंडिंग होती है, उसकी जो पकड़ होती है, वो बहुत अच्छी होती है। तो ये है मेरे पास मेरा मार्बल पाउडर, और इसी से हम इसकी फिनिशिंग देंगे। इसके बाद में हमें चाहिए रहेगा क्ले, जिससे कि हम हमारे मोल्ड से काम करने वाले हैं, है ना। तो उस क्ले के लिए मैं अपनी पेपर मिशी क्ले, मेरी जो क्ले है म्यूरल क्ले के नाम से ही मैं उसको क्लास है मेरी उसकी, और मैं बोलती भी उसको म्यूरल क्ले ही है, क्योंकि उससे मैं बड़े बड़े म्यूरल्स भी बनाती हूँ, छोटे बड़े सारे साइज़ के म्यूरल्स बनाती हूँ। ठीक है, तो ये है मेरी अपनी पर्सनल क्ले।
ये देखो इसका टेक्सचर आप देख सकते हो इस क्ले का, है ना। तो ये है मेरी क्ले। आप अपनी जो आपको आती है आप वो वाली पेपर मेशी क्ले से काम कर सकते हो। ये मेरी म्यूरल क्ले है और इसकी मेरे पास क्लास अवेलेबल है। अगर आप लोग मेरी पर्सनल क्ले सीखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके सीख सकते हो। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप करके ये क्ले की डिटेल ले सकते हो। ओके, तो हमें ये क्ले लगेगी जिससे कि हम ये देखो, जिससे कि हम ये इसमें इस तरीके से इसमें फील करेंगे और ये डिज़ाइंस हमारी निकल कर आने वाली है ना। तो हम ये वाली क्ले का यूज़ करेंगे। तो हमें लगेगी क्ले। इसके बाद हमें लगेंगे ब्रशेस, जिससे कि हम बाद में इसमें कलरिंग करने वाले हैं और कलर्स लगेंगे। कलर्स हम ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। मे बी हम इसमें एक्रेलिक कलर ही यूज़ करें जो जल्दी ड्राई हो जाएंगे और हम काम बहुत अच्छे से उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरे पीस का मटेरियल का आप लोगों को मैंने पूरे पीस का मटेरियल का बता दिया है कि हमें किस किस चीज़ के मटेरियल की नीड रहेगी। ओके, सबसे पहले हमें ये वाला जो बोर्ड है ये बोर्ड प्रिपेयर करना है, क्योंकि बिना बोर्ड प्रिपेयर किए अगर हम काम करते हैं तो काम करने में हमारा जो बोर्ड है वो बैंड हो सकता है ना। तो मैं क्या करूँगी, इसको प्रिपेयर करेंगे हम। तो प्रिपेयर करने के लिए हमने लिया है एक बाउल, इसमें लेंगे हम मार्बल पाउडर। मार्बल पाउडर हम उतना लेंगे जितना कि हमें नीड है। यहाँ पर ऐसे कोई वो नहीं है कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया है कि 3 टेबल स्पून लिया है, ऐसा नहीं है। ये हम हमारे अंदाज से लेंगे कि हमारा बोर्ड प्रिपेयर जितने भी उसमें होगा तो हम उतना पाउडर लेंगे, है ना। अब यहाँ पर आप बोर्ड प्रिपेयर करने के लिए मैं मार्बल पाउडर ले रही हूँ। आप लोग अगर पहले से किसी दूसरे मटेरियल से करते हैं जिससे कि आपको सही लगता है कि हाँ हम सिरेमिक से कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, है ना। या फिर आप वाइटनिंग पाउडर से कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हो, जिससे आप सुटेबल हो उससे आप काम कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर लिया है हमारा फेविकोल, ठीक है। फेविकोल ले लिया है हमने। अब हम इसको मिक्स करेंगे। जिससे कि हम ये बोर्ड प्रिपेयर कर सकें। फेविकोल हम धीरे धीरे क्वांटिटी में ऐड करेंगे, जिससे कि ना तो फेविकोल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो और ना फेविकोल की क्वांटिटी कम रहे। हम नाइफ या जो भी हमें लगे सही वो हम ले सकते हैं। इसको इस तरीके से फैलाएंगे हम। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो मटेरियल है ना, हमारा जो मटेरियल है वो मटेरियल हमारे जो पीस है उसके कॉर्नर्स पर नहीं लगना चाहिए, है ना। एक सा मटेरियल हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है, एक सा, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं हमने इसको थिक पेस्ट अप्लाई किया है, कहीं थिन अप्लाई किया है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसको थोड़ा सा हमें इसके जो एजेस है, कॉर्नर्स हैं, वो हमें थोड़े से क्लीन करने होंगे। वो भी अभी आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से हमें इसको क्लीन करना है। पहले हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी का जो वेदर है वो थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा क्या बहुत ही गर्म है ना। तो उसके कारण क्या होगा कि ये पेस्ट हमारा बहुत जल्दी ड्राई होगा, है ना।
आधे घंटे में 1 घंटे में ये ड्राई हो जाएगा। और अभी भी ये ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है, इसकी ऊपर की लेयर ड्राई हो चुकी होती है ना। इसलिए इसको हम पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, इसका फ्रंट जहाँ पर हम काम करने वाले हैं। ये हो गया। अब हम पूरे पीस पर इस तरीके से हमारा जो नाइफ़ है वो करेंगे, है ना। एक बार स्प्रेड करेंगे, इससे हमारे पीस पर अगर एक्स्ट्रा कहीं भी मटेरियल लगा होगा तो वो निकल जाएगा। ये देखो मैं एक्स्ट्रा मटेरियल निकाल रही हूँ। एक्स्ट्रा से मतलब है कि पूरा सा क्लीन नहीं करना है, बस इतना कि ये हल्का सा हमारा सभी जगह उसकी जो थिकनेस है पेस्ट की वो सेम रहे, ठीक है। ये देखो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पीस है ना, इस पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, है ना। ये देखो पानी ऐड करेंगे, मैं इसको बिल्कुल प्लेन कर रही हूँ, है ना। थोड़ा सा पानी ऐड करने से मेरा मतलब है कि थोड़ा सा केवल आप लोग हाथों में पानी लेंगे, है ना। ये इस तरीके से हाथ आपके वेट करेंगे एकदम, और इसको पूरा प्लेन करेंगे। प्लेन इसलिए करेंगे कि इसके ऊपर हम ट्रेस करने वाले हैं, तो ट्रेसिंग में हमारा जो पीस है और हम ट्रेस भी बहुत इजी तरीके से कर पाए। ये देखो हथेली जो ये वाला जो हिस्सा होता है, इससे आपको इस तरीके से इसको प्लेन करना है। अब मैं ऊपर प्लेन कर चुकी हूँ, मैं ऊपर के हिस्से में नहीं जाऊँगी। और फिर मैंने हाथ अपना गीला किया है, और बहुत ज़्यादा प्लेन करने की कोशिश नहीं करें, बस इतना कि हल्का सा जो टेक्सचर अगर आया है तो वो हमारा एकदम बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए, बस, है ना। ये देखो ओके, ये इस तरीके से हमने इसको प्लेन कर दिया है। एक्स्ट्रा अगर कुछ है तो उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो पीस है ये मैंने ऊपर के साइड में पूरा प्लेन कर दिया है। अब मुझे इसको ऊपर नहीं छेड़ना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसके एजेस है ना, ये एजेस को हमें क्लीन करना है। ये एजेस ये वाले, है ना। अगर यहाँ पर जैसे ये देखो ये मटेरियल है, तो ये मटेरियल को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये इसको हमें क्लीन करना है पूरा। अगर हम ये क्लीन नहीं करेंगे ना तो ये अच्छा नहीं दिखेगा, और ये एक बार ड्राई हो जाएगा तो ये बिल्कुल इतना हार्ड हो जाएगा कि बाद में आप इसको नहीं निकाल सकते। एक बार ये वाला पीस पूरा आप लोग प्रिपेयर कर लोगे, है ना, उसको चिकना भी कर लोगे, अच्छा सा स्मूथ कर लोगे, उसके बाद इसको बहुत मतलब आपको बार बार इस पर हाथ लगाने की कोई नीड नहीं है। बस आपको इसके कॉर्नर्स को इस तरीके से पकड़ना है और एजेस को इस तरीके से क्लीन करना है ना। ये वाली चीज़ हम इसी तरीके से हमें क्लीन करनी है। एक साइड से हम क्लीन करना स्टार्ट होंगे तो हम पूरा इस तरीके से, जहाँ पर भी ये कहीं भी अगर हमारा ये मटेरियल बाहर की तरफ गया होगा तो वो हमें बिल्कुल क्लीन करना है इस तरीके से, ठीक। ये अब पूरा जो हमारा पीस है वो क्लीन हो चुका है ना। ये हमारा बोर्ड प्रिपेयर हो चुका है, ये इस तरीके से रहेगा, और ये हमारा बोर्ड प्रिपेयर हो चुका है। अब इसको मैं रख देती हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप बोर्ड प्रिपेयर करने के बाद में किसी भी इसको प्लेन सरफेस पर रखिएगा, है ना, ऐसा करते हैं। और नेक्स्ट हम करते हैं काम हमारा पेपर मेशी का जो काम है, हम इसको
है ना। पेपर पल्प किस तरीके से बनाना है अब हम वो काम करेंगे, क्योंकि वो चीज़ भी हमें रेडी करनी है। तो ये हमने लिया है हमारा पेपर पल्प। तो पेपर को पल्प को किस तरीके से रेडी करना है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। पेपर पहले न्यूज़पेपर को आप टेयर करेंगे, उसको पानी में होल नाइट के लिए गला कर रखेंगे, फिर उसको हाथ से इस तरीके से मैश करेंगे तो आपका जो पेपर पल्प है वो तैयार हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाऊंगी अभी, बट आप लोग जितना हमें नीड रहेगा वैसा थोड़ा 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 हम लोग बनाते जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा पेपर पल्प है। पेपर पल्प को हम लेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से उसे फैलाएंगे। जितना हो सकेगा उतना आप इसके अंदर का पानी निकाल देंगे, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी इसके अंदर रहेगा उतना ये हमारे बोर्ड को हेवी करेगा और उसको गीला कर सकता है और वो बेंड हो सकता है ना। अगर आप लोगों का पीस बेंड होगा तो समझ जाइएगा कि आपके पेपर पल्प में पानी बहुत ज़्यादा रह गया है ना। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, अब मैं इतना ही आपको बना के दिखाऊंगी। आपको जिस तरीके से मैं ये बना रही हूँ, आपको पूरे पीस में जितना भी हमें पेपर पल्प लगता है उतना आपको इसी तरीके से बनाना है। ये हो गया हमारा एकदम बिल्कुल ड्राई वाला पेपर, है ना, पल्प रेडी हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मैंने अभी जो ये पेस्ट बनाया था अभी आप लोगों के सामने, है ना, ये मेरे पास थोड़ा सा बच गया है ना, तो वो मैं इसमें ऐड करनी हूँ। अगर आप लोगों के पास में नहीं बचता है तो आप लोग क्या करोगे, इसमें फेविकोल और मार्बल पाउडर डालोगे, है ना, क्योंकि इसको फेविकोल और मार्बल पाउडर से ही मिक्स करना है ना, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं डालना है। ओके, और मार्बल पाउडर और फेविकोल भी उतना ही हम डालेंगे इसमें मार्बल पाउडर कि हल्का सा इसमें बाइंडिंग आ जाए बस, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमने डाल दिया, ऐसा नहीं करना है हमको, है ना। उतना ही डालेंगे जितना कि इसमें बाइंडिंग आ जाए। ये देखो इस तरीके से हमें इसको मिक्स करना है। इसमें बाइंडिंग के लिए हमने मार्बल पाउडर और फेविकोल ऐड किया है और वही वाला हमने किया है जो हमने हमारा बोर्ड प्रिपेयर किया था। ठीक है, ये देखो। अब इसमें मुझे थोड़ा सा फेविकोल और ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा बहुत अच्छे से हमारा जो बाइंडर है वो रेडी हो जाएगा। अगर आप लोग इसमें मार्बल पाउडर नहीं ऐड करोगे तो भी चलेगा, केवल फेविकोल से भी आप लोग बना सकते हो इसको, फेविकोल डाल के और पेपर पल्प को इस तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए ये हमारा पेपर पल्प रेडी हो गया है ना। इसमें थोड़ा सा हम फेविकोल और ऐड करेंगे और ये वाली चीज़ आप तत्काल भी बना सकते हो। जैसे हमें अभी नीड है तो हम अभी बना लें, है ना, जितना हमें नीड है उतना बना के रख ले, या फिर हम इसको बनाकर एयर टाइट जो पॉलीथीन होती है उसमें बना के एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं। तो ये आराम से 2 से 3 दिन चल जाएगा। बट आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग उतनी ही क्वांटिटी में बनाएं जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए, क्योंकि एक पीस बनाने के बाद में दूसरा पीस हम और इस चीज़ को कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमारी क्ले होती तो क्ले हमारी आराम से 2 से 2.5 महीने चल जाती और क्ले हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेपर पल्प रेडी। ये अभी हल्का सा हमें ऐसा लगता है, इसमें अभी भी इसमें वेट नहीं है ना, बहुत वेटलेस है और ये ड्राई होने के बाद में और इसका वेट कम हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको एक पॉलीथीन में रख देती हूँ।
ये देखो एक पॉलीथीन हमने ली है ना। ये पॉलीथीन में हमने रख दिया है इसको, और इसको हम इस तरीके से पैक कर देंगे। ठीक, अब ये हमारा पेपर पल्प, अगर हम इसको कल भी यूज़ करेंगे तो भी ये यूज़ हो जाए। ठीक है, ये इस तरीके का एक मैंने बॉक्स लिया, उसमें मैंने अपना पेपर पल्प और अपनी क्ले दोनों इसमें रख दी हैं और इसको बंद कर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिन्हें किट चाहिए वो लोग किट का डिटेल ले सकते हैं नंबर पर, और जिन्हें क्लास ज्वाइन करनी है हमारी म्यूरल क्ले की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उस पर भी अभी ऑफ़र है, किट पर भी ऑफ़र है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।